ये वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, बहुत वायरल हो रहा है, मीम्स बना रहे हैं लोग, रोस्ट कर रहे हैं इनको। ये भाई साहब हैं एस्टन हॉल, एक कोच, पर्सनल ट्रेनर और बहुत सारे लोगों को ये ट्रेन करते हैं और बहुत फेमस हो गए हैं आजकल अपने मॉर्निंग रूटीन को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। अब हमारे काम की बात क्या है यहाँ पे, हमें क्या सीखना है यहाँ पे और कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस मॉर्निंग रूटीन को आप फॉलो करते हो या एस्टन हॉल को अगर फॉलो करते हो तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और क्या बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गो। तो भाई साहब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है सुबह सुबह 3:30 बजे उठ के पुशअप्स लगाने की। अगर कोई इंटरनेट पे ये कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रॉकी बैल्बोआ बन जाओगे 3:30 बजे उठ के। आप स्लीप डिप्राइव्ड हो गए, आपकी बॉडी फटीग हो जाएगी, बीमार पड़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी में होगी, मैं आपको गिनाता हूँ अभी। जब 3:30 बजे उठने की बात की जाती है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझो, एज अ ह्यूमन बीइंग आपको 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। अगर आप ग्रो कर रहे हो, टीनेज में हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, वट साल के हो, आपको 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए बॉडी को फुली रिकवर करने के लिए। अगर आपको 3:30 बजे ही उठना है तो आपको शाम को 7:30-8 बजे सोना पड़ेगा। अगर आप वो कर रहे हो देन इट्स ओके। अगर आप रात को 10-11 बजे सो रहे हो तो 3:30 बजे मत उठो, आपकी 2 से 3 घंटे की नींद कम हो जाएगी और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो लैक ऑफ स्लीप है बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जैसे कि आपके इम्यून सिस्टम का वीक होना, आप कमज़ोर पड़ने लगोगे, जल्दी बीमार पड़ोगे, हार्ट अटैक्स। कई सारे लोगों को रात को ना नींद लेने की वजह से हार्ट अटैक आ रहे हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस। अब हार्मोनल इम्बैलेंस जो है ना, ये बहुत ही भयंकर चीज़ है, आपको समझ में नहीं आएगी अभी, जो स्लीप की वजह से इम्पैक्ट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, वो सर्केडियन रिदमिक साइकिल फॉलो करती है। मैंने बहुत बार बताया है, आपकी बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो सन के हिसाब से चलती है। मतलब सन कब उगता है और कब डूबता है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी के हार्मोन प्रोडक्शन, आपकी बॉडी का एक्टिव होना, डीएक्टिव होना, स्लो डाउन होना काम करता है। जब सन सेट होता है ना, जब सूरज ढलता है तो आपकी बॉडी धीरे धीरे स्लो डाउन होती है। स्लो डाउन का मतलब क्या, धीरे धीरे चलने लगते हो? नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी का जो अंदर काम फंक्शन हो रहा है, जैसे कि डाइजेशन, वो स्लो डाउन होता है। जैसे कि आपके जो एक्टिव हार्मोन्स है जो आपको जगा के रखते हैं, अलर्ट करके रखते हैं, जैसे कि डोपामीन हो गया, आपका कॉर्टिसोल हो गया, इंसुलिन हो गया, धीरे धीरे स्लो डाउन करते हैं। उसके साथ साथ आपका मेलेटोनिन, स्लीप जो आपका हार्मोन है, वो बढ़ने लगता है बॉडी में ताकि आपको नींद आए। और जब आप एक्चुअली सो जाते हो तो स्लीप के दौरान आपके हार्मोन्स, खासतौर पे टेस्टोस्टेरोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, HGH जिसे कहते हैं वो, उसके साथ साथ IGF-1, इस तरीके के हार्मोन्स पीक में प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर, ताकि आपकी बॉडी का इंटरनल फंक्शन सही तरीके से कर पाए। अगर आप रात को नहीं सोओगे तो ये हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट होगा। उसके बाद आपकी बॉडी कमज़ोर भी होगी, आपकी बॉडी में जो सेक्सुअल लिबिडो है वो कम होगा, आपकी बॉडी में स्पर्म क्वालिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। साथ ही साथ आप बहुत बीमार पड़ोगे, फोकस नहीं कर पाओगे, स्ट्रेस आपका बढ़ेगा बॉडी में, स्किन रिंकल्स पड़ेंगे, आपकी बॉडी में एक्ने होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम सिर्फ ना सोने की वजह से। तो आप सोचो कि कितनी इंपॉर्टेंट है स्लीप आपके जीवन में। ठीक है, तो कोई इंटरनेट पे कोई भी वीडियो देख लोगे आप और आप सोचोगे कि मैं कुछ बन जाऊंगा रैम्बो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझना है कि आपको लाइफ में कैसे हेल्दी रहना है, तो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट, न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट, डाइट के प्रोटोकॉल्स ये आपको समझ में आने चाहिए। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो, नहीं सीखना चाहते हो, तो आप मदद ले सकते हो यहाँ पे कोचेस की, फिटनेस कोचेस की। फॉर एग्जांपल मैं खुद आपको पर्सनलाइज PT, डाइट प्लान्स, PT ट्रेनिंग प्लान्स, कोचिंग, 1-on-1 कोचिंग ये भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो, खुद से नहीं लेकिन किसी प्रोफेशनल से इसको सीखने के लिए और अपनी लाइफ में फॉलो करने के लिए कि कैसे आपको ट्रेनिंग करनी है, कैसे आपको डाइट मेंटेन करनी है कस्टमाइज्ड तरीके से आपकी लाइफस्टाइल में जो सूट होती हो, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम के साथ। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, व्हाट्सएप का नंबर, और आप चेकआउट कर सकते हो वेबसाइट को भी और सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है, डू नॉट बिलीव दैट दिस फिजिक इज मेड नेचुरली विदाउट वर्कआउट इन द जिम। यानी कि घर पे पुशअप्स लगा के एस्टन ने ये ऐसी फिजिक बना ली है और विदाउट द यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। ये एक बहुत ही मिसलीडिंग सा फैक्ट है। अगर आप ये सोचते हैं कि बिना ड्रग्स के, बिना स्टेरॉइड्स के और बिना जिम वर्कआउट के प्रॉपर वेट ट्रेनिंग के साथ अगर ऐसी फिजिक बन जाती है तो आप बहुत ही गलत फहमी में हैं। ऐसी फिजिक बनाने के लिए आपको बहुत वक्त लगता है। नंबर 1, सही न्यूट्रिशन, सही फूड, क्वालिटी फूड, सप्लीमेंटेशन, और उसके साथ साथ जिस तरीके का एस्टन का मसल है, डेंस मसल, मैच्योरिटी एंड द साइज और लो बॉडी फैट परसेंटेज, ये मेंटेन करना विदाउट द PEDs डिफिकल्ट है।
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एस्टन ने अपनी ज़िंदगी में मेहनत नहीं करी। एस्टन फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं अपने स्कूल टाइम पे, और जिस टाइम पे उनकी फिजिक नेचुरल थी और वहाँ पे टेस्टिंग होती है स्कूल टीम में। जब आप खेलते हो, स्पोर्ट्स को खेलते हो, लीग में खेलते हो, तो आपकी प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है एंड यू डोंट टेक स्टेरॉइड्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो इसीलिए मैं आपको बार बार ये बताता हूँ कि ऑलवेज फोकस ऑन रियलिस्टिक गोल्स। इस तरीके के वीडियोस से देख के आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो और अपनी ट्रेनिंग और डाइट पे फोकस करिए, और नेचुरली क्या अचीव कर सकते हो आप उसको समझने के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। आपको नेचुरल फिजिक्स को स्टडी करना पड़ेगा फ्रॉम 1940s 50s एंड टिल डेट। आपको लर्न करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जो नेचुरली एक्चुअली में इस चीज़ को कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड दे फॉलो दीज थिंग्स। तीसरा पॉइंट आता है डिपिंग योर फेस इन आइस बोल। यस, ये एक बहुत ही अच्छा रूटीन है जो आप मॉर्निंग में फॉलो कर सकते हैं। इसके कई सारे से बेनिफिट्स हैं। जब आप अपने फेस को सुबह सुबह मॉर्निंग में ठंडे पानी में, आइस वाटर में जब आप डिप करते हो, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आपके जो स्किन के पोर्स होते हैं ना, वो टाइट होते हैं, बंद होते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन में टाइटनेस आती है, शाइन इंप्रूव होती है आपके फेस की। उसके साथ साथ आपके जो रिंकल्स हैं चेहरे पे वो कम होने लगते हैं। उसके साथ साथ आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है। मॉर्निंग में आपके ऐसे हार्मोन्स एक्टिवेट होने चाहिए जो आपको अलर्ट करे, जैसे कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है डोपामीन। उसके साथ साथ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। सुबह सुबह आपका मेटाबॉलिज्म जो होना चाहिए वो रेगुलेट होना चाहिए सुबह सुबह, तब जाके आपकी बॉडी एक्टिव हो पाती है। और एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, पानी कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं आपको फैंसी बॉटल्स खरीद के महंगी महंगी उसमें डालने का। नॉर्मल टैप वाटर, क्लीन वाटर, फिल्टर्ड वाटर घर में जो आपके है वो इस्तेमाल करो आप, बेसिक, ठीक है। तो आपको इसका बेनिफिट बहुत मिलेगा और इसको रेगुलर बेसिस में हर इंसान को करना चाहिए। चौथा पॉइंट आता है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है नॉट ऑल टाइप ऑफ रनिंग इज़ गुड फॉर यू। भाई दौड़ना अच्छा है, रनिंग करना अच्छा है, लेकिन सबके लिए अच्छा है और हर तरह की रनिंग अच्छी है ऐसा नहीं। एस्टन अगर बहुत तेज़ स्प्रिंट कर रहा है तो वो उसके लिए ठीक है, उसकी बॉडी उस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि वो ऐसे भाग पा रहा है, उसके जॉइंट्स उस तरीके से अलाइंड है, वो भाग पा रहा है। कई सारे लोग थोड़े से ओवरवेट होंगे, जॉइंट्स उनके हेल्दी नहीं होंगे, और अगर वो स्प्रिंट करने लग गए मॉर्निंग में तो उनके जॉइंट्स जा सकते हैं, उनको अलग तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। हैमस्ट्रिंग मसल्स स्टिफ होने की वजह से खिंच सकते हैं, बहुत अलग प्रॉब्लम हो सकती है, लोअर बैक इंजरीज हो सकती हैं। सो हर किसी को इस तरीके की रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिकली मॉर्निंग हो या इवनिंग हो। अगर आप किसी तरह की कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करना ही चाहते हैं जिसमें आपका हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट ऊपर हो, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा अपने बॉडी टाइप के हिसाब से, अपने करंट पोजीशन के हिसाब से कि आप किस तरीके की एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको स्लो जॉग या फिर फास्ट वॉक ही करना चाहिए, तेज़ भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जॉइंट्स चले जाएंगे आपके। अगर आप थोड़ा ओल्ड एज में हैं, 50-60 क्रॉस कर चुके हैं, तो आपको तेज़ भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे जॉग करिए, स्लो वॉक करेंगे या धीरे धीरे जॉग करेंगे तो आपके लिए सही होगा। अगर आप शुरू कर रहे हो, टीनेज में हो, तो आप स्प्रिंट तब करना जब आप कंफर्टेबल हो फास्ट वॉकिंग, फास्ट जॉगिंग में। उसके बाद आपको स्प्रिंट करना, और एक प्रॉपर वार्म अप के बाद ही आपको स्प्रिंट करना चाहिए। आते ही ग्राउंड में सीधा स्प्रिंटिंग नहीं की जाती है, एक प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता है। 10 से 15 मिनट बॉडी को खोला जाता है, जॉइंट्स खोले जाते हैं, हर एक चीज़ आपकी टाइट, मसल टाइट होते हैं, उनको लूज़ किया जाता है, एंड देन यू स्टार्ट रनिंग फास्ट। तो ये पूरा प्रोसेस है। कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंसान के लिए, लेकिन आपको चूज़ करनी पड़ेगी कौन सी आपके लिए सही है, आपके पोजीशन, आपके लेवल के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और इस मॉर्निंग रूटीन से एस्टन हॉल के हम ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं और ये सारी चीज़ें जान सकते हैं कि बिल्कुल नहीं करनी है हम सभी को। ऑलराइट, तो गाइस ये थी सारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है और इस तरीके के कोई इंपॉर्टेंट रिलेटेड टॉपिक्स आपको जानने हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में बनाऊंगा, एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जीत सलाल, साइन ऑफ।